हेलो दोस्तों, जीपी स्टडी 98 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको 150 से ज्यादा यानी 150 से ज्यादा कंप्यूटर एमसीक्यू इन हिंदी यानी कंप्यूटर बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और ये सभी एमसीक्यू आपके एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? तो आपके चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो आपका इनियक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनियक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। चलिए आगे देखते हैं कि इनियक का आविष्कार किस बरस हुआ था? इनियक का जो आविष्कार है किस बरस हुआ था? तो आपका 1945 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि विंडोज क्या है? विंडोज क्या है? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां होती हैं? तो 5 होती हैं। कितनी होती हैं? 5 होती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप लोग समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सबसे पहले किस कंप्यूटर को बनाया गया था? तो आपका क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिद्धार्थ। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है? कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में निम्न में से किसका इस्तेमाल किया जाता था? तो आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा। कौन है? ट्रांजिस्टर। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो आईसी का यानी इंटीग्रेटेड चिप का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपका माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। अगला, पीसी का पूरा नाम क्या है? पीसी का पूरा नाम क्या है? तो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो जाएगा। कौन है? पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो कंप्यूटर का हिंदी नाम आपका संगणक हो जाएगा। कौन है? संगणक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से लेजर क्या है? लेजर एक क्या है? प्रिंटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो आउटपुट डिवाइस आपका प्रोजेक्टर हो जाएगा। कौन है? प्रोजेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस आपका स्कैनर हो जाएगा। अगला, निम्न में से इमेज फाइल फॉर्मेट कौन सा है? तो आपका जेपीजी हो जाएगा। कौन है? जेपीजी। अगला क्वेश्चन, MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? MP4 कौन सा फाइल फॉर्मेट है? तो आपका वीडियो फाइल फॉर्मेट है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो आपका विंडोज हो जाएगा। कौन है? विंडोज। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो DBMS हो जाएगा। DBMS। अगला देखिएगा कि बाइनरी नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, यानी कितने अंक होते हैं? तो आपके 2 होते हैं। कौन है? 0 और 1 होता है, यानी 2 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या आपका CPU हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि CPU का पूरा नाम क्या है? तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। कौन है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? देखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। कौन है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष की गई थी? तो आपका 1946 में किया गया था। कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? कंप्यूटर जो है किस भाषा को समझता है? तो आपका मशीन भाषा हो जाएगा। कौन भाषा? मशीन भाषा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कौन कुछ समय के लिए ही डेटा को स्टोर करके रखता है? तो आपका क्या हो जाएगा? रैम हो जाएगा। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। चलिए आगे देखते हैं कि कौन हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखता है? तो आपका रीड हो जाएगा। देखिए रीड ओनली मेमोरी यानी रोम हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी यानी रोम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट है कि www का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स-ली हो जाएंगे। कौन है? टिम बर्नर्स-ली। आगे क्वेश्चन देखिएगा कि सबसे तेज कंप्यूटर कौन होता है? सबसे तेज कंप्यूटर कौन है? तो आपका सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर। गूगल क्या है? गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सर्च इंजन नहीं है? तो आपका विकिपीडिया हो जाएगा। विकिपीडिया। आगे देखते हैं कि डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका कंट्रोल प्लस यस हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका कंट्रोल प्लस यक्स हो जाएगा। कंट्रोल प्लस यक्स। अगला क्वेश्चन कि डॉक्यूमेंट में मौजूद टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? यानी शॉर्टकट की कौन सा है? तो आपका कंट्रोल प्लस सी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस सी। अगला देखिएगा कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका कंट्रोल प्लस पी हो जाएगा। कंट्रोल प्लस पी। आगे देखिएगा कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो आपका 1995 में शुरू किया गया था। कीबोर्ड में फंक्शन की कितनी होती है? तो आपके 12 फंक्शन की होते हैं। कितने होते हैं? 12। अगला क्वेश्चन देखिएगा डीओएस का पूरा नाम क्या है? डीओएस का पूरा नाम क्या है? तो आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विंडोज का पहला वर्जन कौन सा था? तो आपका विंडोज 1 हो जाएगा। कौन है आपका? विंडोज 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एमएस वर्ड क्या है। देखिए एमएस वर्ड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से हार्डवेयर डिवाइस नहीं है। हार्डवेयर डिवाइस नहीं है तो क्या है आपका? एक्सेल हो जाएगा। क्या है? एक्सेल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1 मेगाबाइट एमबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 केबी होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन कि 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। 1024 बाइट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? कंप्यूटर में कौन सी यूनिट होती है? तो सभी के सभी यूनिट होते हैं। यानी मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी सभी के सभी हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो आपका 1976 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन कि डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो आपका प्रिंटर हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखिए कि मदरबोर्ड के भागों में डेटा का आदान प्रदान किसके कारण होता है? तो आपका बस हो जाएगा। यानी BUS यानी बस आपके हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो आपका फोर्ट्रान हो जाएगा। क्या है? फोर्ट्रान। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो आपको बीट में मापते हैं।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि www का पूरा नाम क्या है। तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, HTTP का पूरा नाम क्या है। HTTP का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग इनमें से किसके लिए किया जाता है। तो अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है कि डीवीडी का पूरा नाम क्या है। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीडी का पूरा नाम क्या है। तो सीडी का कंपैक्ट डिस्क हो जाएगा, कंपैक्ट डिस्क। अगला, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है क्या कहलाता है। तो आपका कंपाइलर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंपाइलर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश या मेल को कहा जाता है ईमेल। ठीक है, ईमेल कहते हैं। अगला, यूएसबी की खोज किसने की है। यूएसबी की खोज कौन किया है। तो अजय भट्ट ने किया है, अजय भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि रैम का पूरा नाम क्या है। मैं आपको बता दिया हूं कि रैम का पूरा नाम क्या है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन कि रोम का पूरा नाम क्या है। तो रोम का रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो आपका पेन ड्राइव हो जाएगा। अगला, गणितीय कार्यों को परफॉर्म कौन करता है। तो एएलयू करता है। कौन? एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो एमएस पेंट हो जाएगा। अगला, निम्न में से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका लिनक्स हो जाएगा। कौन है? लिनक्स। चलिए आगे देखते हैं कि जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक का इस्तेमाल गेमिंग के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है, यह सत्य है या गलत है। सत्य है या असत्य है। तो आपका सत्य हो जाएगा, ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइस है। अगला, एएलयू मेमोरी का हिस्सा है, सही है या गलत है। तो आपका असत्य हो जाएगा, यानी गलत है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन वोलाटिल, देखिए वोलाटिल मेमोरी है। वोलाटिल मेमोरी कौन सा है। तो आपका रैम हो जाएगा, रैम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है। हार्डवेयर बिना डिवाइस ड्राइवर के काम कर सकता है, यह सही है या गलत है। तो आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं कि डीवीडी सीडी की तुलना में ज्यादा मेमोरी स्टोर कर सकती है। तो आपका सही हो जाएगा। क्या है? सही है। अगला, निर्देशों का समूह होता है। तो आपका प्रोग्राम हो जाएगा। अगला देखिएगा कि कंप्यूटर स्क्रीन में दिखने वाली सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो आपका पिक्सल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिक्सल हो जाएगा। कंप्यूटर चिप किससे बनी होती है। कंप्यूटर चिप यानी मेमोरी किसकी बनी होती है। तो सिलिकॉन की बनी होती है। अगला देखिएगा कि नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपका TXT होता है। क्या होता है? TXT होता है। BIOS का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। बूटिंग का मतलब क्या होता है। बूटिंग का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर में सीपीयू कहां पर स्थित होता है। सीपीयू कहां पर स्थित होगा। तो सिस्टम यूनिट में होता है, सिस्टम यूनिट में। कंप्यूटर पोर्ट का इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर किस भाषा को समझता है।
कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझेगा? तो आपका बाइनरी हो जाएगा, बाइनरी की भाषा को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में, देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहा जाता है? तो ई बुक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, www.google.com किसका एक उदाहरण है? तो URL का हो जाएगा, URL। ठीक है, आगे देखते हैं कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्राम कहा जाता है। क्या कहता है? प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीपीयू से कंप्यूटर के परिधीय उपकरण प्रिफरल डिवाइस में डेटा का स्थानांतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो आपका इंटरफेसेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटरफेसेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक प्रकार के सॉफ्टवेयर जिनका उपयोग निःशुल्क यानी फ्री में किया जा सकता है, तो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि यम कॉमर्स क्या है? यम कॉमर्स क्या है? तो मोबाइल कॉमर्स हो जाएगा, मोबाइल कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है, तो आपका सामान्य हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता कितनी है? तो सीमित है। कितनी है? सीमित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर के कार्यप्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो आपका इंटरनेट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि सीपीयू का विस्तृत रूप क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर के कार्य करने का क्या सिद्धांत है? तो आपका प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहा जाता है? तो आपका आउटपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है? तो आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। कौन है? कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका सीपीयू के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीपीयू के एएलयू में क्या होता है? तो आपका रजिस्टर होगा। क्या होगा? रजिस्टर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, वह कौन सी है? तो आपका प्रोसेसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में किसे शामिल किया जाता है? तो आपका इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नल के संचलन को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वह सूचना जो किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? तो आपका इनपुट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि शब्द, आवाज, इमेजिंग और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो आपका इनपुट डिवाइस हो जाएगा। कौन है? इनपुट डिवाइस। चलिए आगे देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो माइक्रो चिप कहा जाता है, माइक्रो चिप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरनेट पर किसी वेबसाइट का पता, एड्रेस क्या कहलाता है? तो आपका यूआरएल कहलाता है, यूआरएल कहलाता है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि HTML का पूरा नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्न लिखित में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? कौन सा है जो ब्राउजर नहीं है? तो एडोब आपका फोटोशॉप हो जाएगा, जो ब्राउजर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लैन का पूरा नाम क्या है? LAN का पूरा नाम क्या है? तो लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं
कि WAN यानी वान का पूरा नाम क्या है? तो वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्प्रेड शीट बनाने के लिए किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है कि कंप्यूटर में U करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की उपयोग की जाती है? तो कंट्रोल जेड हो जाएगा। कौन है? कंट्रोल जेड। ठीक है, जिसे हम डिलीट करते हैं उसे वापस लाने के लिए हमें कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? तो आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा नेटवर्क डिवाइस है? नेटवर्क डिवाइस आपका राउटर हो जाएगा। नेटवर्क डिवाइस का राउटर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सेल में किसी सेल में फार्मूला लिखने से पहले कौन सा चिन्ह लगाते हैं? तो आपका बराबर का चिन्ह लगाते हैं। किसका? बराबर का चिन्ह लगाते हैं। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस है? तो स्पीकर आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है आपका कि वायरस का पूरा नाम क्या है? तो विटल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सिंह हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर में सेलेक्ट ऑल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस ए हो जाएगा, कंट्रोल प्लस ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गूगल क्रोम, फ्री फॉक्स, इट्स, ये सभी क्या है? तो आपके वेब ब्राउजर हो जाएंगे। कौन है? वेब ब्राउजर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फेयरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो नेटवर्क को सुरक्षित रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ASCII का पूरा नाम क्या है? तो आपका हो जाएगा क्या? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचार्ज हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंचार्ज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल सर्विस प्रोवाइडर नहीं है? तो गूगल क्रोम आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1 GB में कितने MB होते हैं? 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1024 MB होते हैं, 1024 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल V का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, URL में HTTP यस में यस का मतलब क्या है? यस का मतलब सिक्योर है, सिक्योर यानी सुरक्षित कनेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्योर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्रोजेक्टेशन बनाने के लिए, प्रोजेक्टेशन बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो आपका क्विक हेल हो जाएगा। क्या है? क्विक हेल। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपका सेकेंडरी मेमोरी हो जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी की कंप्यूटर स्क्रीन को रिफरेंस करती है? तो आपका F5 हो जाएगा, जिसे हम रिफरेंस करते हैं। DBMS का पूरा नाम क्या है? DBMS का पूरा नाम क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंटरनेट पर किसी डिवाइस की विशिष्ट पहचान के लिए क्या उपयोग होता है? तो IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस। अगला, कैच मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो CPU की प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार किसने किया था? तो आपके जेम्स गोसलिंग हो जाएंगे, जेम्स गोसलिंग। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो आपका कंट्रोल प्लस N हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? ब्लूटूथ किस तकनीक पर आधारित है? तो वायरलेस रेडियो फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, वायरलेस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो आपका लिनक्स हो जाएगा। कौन है? लिनक्स। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंट्रोल प्लस F का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो टेक्स्ट ढूंढने के लिए फाइंड किया जाता है, टेक्स्ट ढूंढने के लिए फाइंड
किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या है। क्यूआर कोड का मतलब क्या होता है? क्विक रिस्पॉन्स कोड होता है। क्विक रिस्पॉन्स कोड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कीबोर्ड में कितने न्यूमेरिकल की होते हैं? तो आपके 10 यानी 0 से लेके 9 तक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। जीपीएस का पूरा नाम क्या है? जीपीएस का पूरा नाम आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक आपके मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है। वन टाइम पासवर्ड। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कोल्ड स्टोरेज सर्विस कौन सी है? तो गूगल ड्राइव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि कंप्यूटर में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की कौन सा है? तो आपका कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट हो जाएगा। यदि आप एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस और कंप्यूटर साइंस जैसे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो यह बहुविकल्पी प्रश्न एमसीक्यू आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप के लिए कंप्यूटर एमसीक्यू इन हिंदी यानी कंप्यूटर के बहुविकल्पी प्रश्न यह वीडियो आपके उपयोगी रहा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।